नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अब विद्वत पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। और विद्वत पद्धति में हम लोग श्लोक नंबर 14वें का आज अध्ययन करेंगे। कौन सा? श्लोक नंबर 14वें का अध्ययन करेंगे। और 13 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। मूर्ख पद्धति से लेकर के विद्वत पद्धति तक हम लोगों ने 13 श्लोक पढ़ लिया। आज 14वां श्लोक पढ़ेंगे। आइए तो पहले वाचन कर लेते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थाः तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानां न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानाम् अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमंस्थाः तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानाम् अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमंस्थाः तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानां न भवति विषतन्तुः वारणं वारणानां। क्या कहा? वारणानाम अर्थात हाथियों का, वारणम या निरोधक वस्तु या बंधन की वस्तु, विषतंतु न भवति, विष की तंतुएं नहीं हो सकती, विष की तंतुएं नहीं हो सकती हैं। तो गुरुजी सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि जो मदमस्त हाथी हैं उनको बांधने के लिए कमल के डंठल, सूत्र, शिकर, जंजीर नहीं हो सकता है। विषतंतु मतलब कमल के जो डंठल हैं वह सूत्र, शिकर, जंजीर आदि नहीं हो सकता हाथियों को, मदमस्त हाथियों को बांधने के लिए। ठीक है ना? तो क्या कहा? अय राजन, क्या कहता है गुरुजी? अय राजन, अधिगत परमार्थान, अधिगत परमार्थान अर्थात जिन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिन्हें तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया है, अर्थात कहने का मतलब तत्व के ज्ञान को प्राप्त किए हुए, तत्व ज्ञान को प्राप्त किए हुए पंडितान माँ अवमंस्थाः, पंडितान माँ अवमंस्थाः, जो विद्वान हैं, जो पंडितों विद्वान गण हैं, उनका अनादर मत करो। हे राजन, क्या कहा? हे राजन, जिन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, ऐसे विद्वानों के प्रति घमंड करना छोड़ दीजिए, उनका अनादर करना छोड़ दीजिए। क्योंकि तृणम इव लघुलक्ष्मी तान नैव संरुणद्धि, क्योंकि तृण के समान तुच्छ लक्ष्मी, क्योंकि तृण के समान तुच्छ लक्ष्मी तान उन विद्वानों को, उन विद्वान पुरुषों को नैव रुणद्धि बांध नहीं सकती। अर्थात तृण के समान जो तुच्छ लक्ष्मी है, अगर वो चाहे कि मैं विद्वानों को अपने वश में कर लूँगी या बांध लूँगी, तो वह लक्ष्मी भी उनको बांधने में समर्थवान नहीं है। ठीक है ना? और क्या कहा कि अभिनव मदलेखा, ऐसा कहेंगे, विषतंतु
कमल के डंठल जो हैं, विषतंतु, जो कमल के डंठल की बात करती है, विष तंतु, कमल के डंठल की बात हुई तो अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थला नाम, नवीन नवीन मद रेखा से जिन मदमस्त हाथियों के गंडस्थल काले हो गए हैं। कैसे कैसे? अभिनव मद लेखा श्याम, अर्थात नवीन नवीन मद की रेखाओं से जिन मदमस्त हाथियों के, ठीक है ना, गंडस्थला नाम, गंडस्थल काले हो गए हैं, उन मदमस्त हाथियों को भैया, उन मदमस्त हाथियों को, ऐसे वारणा नाम, उन मदमस्त हाथियों को विषतंतु न भवति वारणम, अर्थात विषतंतु के द्वारा या कमल के डंठल के द्वारा उन हाथियों को बांधा नहीं जा सकता। या कहने का मतलब ये हुआ कि कमल के डंठल उन हाथियों को बांधने के लिए सूत, सीकर, जंजीर आदि नहीं हो सकते हैं। तो अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थाः तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि, अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानां न भवति विषतंतुर्वारणं वारणानाम। अय राजन, अधिगत परमार्थान अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त किए हुए, तत्व का ज्ञान प्राप्त किए हुए पंडितों के प्रति, पंडितों के प्रति अवमंस क्या कहा? अवमंस्थाः, घमंड करना छोड़ दीजिए, अर्थात उनका अनादर मत करिए। क्यों? क्योंकि तृणम इव लघु लक्ष्मी, क्योंकि तृण की समान जो तुच्छ लक्ष्मी है ना, जिस लक्ष्मी की कोई कीमत नहीं होती, उसको तृण के समान विद्वानगण मानते हैं। लक्ष्मी को भी विद्वानगण तृण के समान मानते हैं। अगर तृण के समान जो तुच्छ लक्ष्मी है, अगर वह चाहे कि मैं विद्वानों को बांध लूँ, तो भाई साहब तान नैव संरुद्धि, उनको बांध नहीं सकती, उनको अपने बस में कर नहीं सकती। तो तृण के समान किनको लक्ष्मी बांध नहीं सकती, तो पंडितान, उन विद्वानों को तृण के समान लक्ष्मी बांध नहीं सकती। ऐसा कौन कहते हैं? तो भरतरी जी कहते हैं। और क्या कहा? अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थला नाम, नवीन नवीन मद की रेखाओं से। किससे भैया? नवीन नवीन मद की रेखाओं से जिन मदमस्त हाथियों के गंडस्थल काले हो गए हों। क्या हो गए हों? नवीन नवीन मद की रेखाओं से जिन हाथियों के मंद स्थल काले हो गए हों, उन मदमस्त हाथियों को भाई साहब वारणम बांधने के लिए, उन मदमस्त हाथियों को बांधने के लिए विषतंतु, जो कमल के तंतुएं हैं, जो कमल के डंठल आदि हैं, वे सूत, सीकर, जंजीर आदि का काम नहीं कर सकते हैं। अर्थात अगर आप सोचो कि कमल के डंठलों से हम हाथियों को बांध दें, मदमस्त हाथियों को बांध दें, तो वैसे हाथी होते हैं कि सब उखाड़ पुखाड़ करके चले जाएंगे, तोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए अय राजन, उन विद्वानों के प्रति घमंड करना छोड़ दीजिए जिन्हें परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया है। उन विद्वानों के प्रति आप घमंड करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनका अनादर करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि तृणम इव लघु लक्ष्मी नैव, क्योंकि तुच्छ, जो तृण के समान तुच्छ लक्ष्मी है, तान नैव संरुद्धि, उनको, उन विद्वानों को बांधने में समर्थ नहीं है। जैसे कहा अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम, का मतलब नवीन नवीन मद की रेखाओं से जिन हाथियों के, जिन मतंगों के गंडस्थल काले हो गए हैं, ऐसे मदमस्त हाथियों को यदि आप विषतंतु वारणम, यदि आप कमल लाल की डंठलों से बांधना चाहते हैं, तो वो हाथियों को बांधने के लिए सूत, सीकर, जंजीर आदि का कार्य नहीं कर सकते, न भवती। तो यहाँ दिया अधिगत परमार्थान पंडितान, पंडितान का विशेषण हो गया अधिगत परमार्थान। ठीक है, तो अधिगत परमार्थान में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, और पंडितान में भी द्वितीय व्यक्ति बहुवचन हो जाती है। अवमंस्था मतलब छोड़ दीजिए, घमंड करना ही छोड़ दीजिए, अर्थात उनसे आप बिल्कुल अनादर का मत करिए। फिर कहा तृणम इव, तृणमिव, तृण के समान। किसके समान? तृण के समान। गुरु जी सीधे सीधे कहा, किसके समान? तृण के समान। जो लघु लक्ष्मी है, तुष्ट लक्ष्मी है, उनको कभी भी रोक नहीं सकती। तिनके के समान जो तुच्छ लक्ष्मी है, उनको तो कभी रोक ही नहीं सकती है। ठीक है ना, यह दृष्टांत अलंकार है इस श्लोक में। कौन सा अलंकार है? क्योंकि लक्ष्मी तान नैव संरुद्धि, लक्ष्मी जो है विद्वानों को बांधने में समर्थ नहीं है। तो लक्ष्मी तान
नैव संवृद्धि, लक्ष्मी भी उनको बांधने में समर्थ नहीं है। इसलिए ही यहाँ वारणम वारणानाम वारणानाम वारणम न भवति, वारणानाम वारणम न भवति एतदर्थम। यहाँ पर दोनों बातों की अलग अलग पृथकता भी दिखाई गई है, ठीक है ना। यहाँ पर भैया दृष्टांत अलंकार है और छंद है मालिनी। नन्मययुतेयम मालिनी भोगी लोकैः, नन्मययुतेयम मालिनी भोगी लोकैः, अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमंस्थाः, तृणमिव लघुलक्ष्मीर् नैव तान् संरुणद्धि, अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां, न भवति विशतंतुर्वारणं वारणानाम्। ऐ राजन, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए हुए विद्वानों का अपमान करना छोड़ दीजिए, क्योंकि तृणम इव तृण के समान लघु लक्ष्मी ही जो तुच्छ लक्ष्मी है, तान नैव संरुद्धि, उनको बांधने में या उनको रोकने में समर्थ नहीं हो सकती है। जैसे नवीन अभिनव मद लेखा, नवीन नवीन मद की रेखाओं से श्याम गंडस्थला नाम, काले पड़े हुए गंडस्थल वाले वारणा नाम हाथियों को यदि कोई चाहे कि विषतंतु वारणम अर्थात कमल के नाल से बांधना चाहे या कमल के डंठल से बांधना चाहे, तो वे कमल के डंठल सूत श्रीकर जंजीर नहीं हो सकते हैं। विषतंतु न भवति वारणम, उन हाथियों को तो कमल के डंठल आदि से यदि आप बांधना चाहते हैं तो सूत सीकर जंजीर नहीं हो सकता है। तो गुरुजी, अधिगत परमार्थान का ही तात्पर्य हुआ, द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, तो आप सीधा सीधा परमः अर्था परमार्था कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि परमार्था की बात किया जाए तो परमः अर्थः परमार्थः बन गया कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो गया, परमः अर्थः परमार्थः, और अधिगतः परमार्थः यही हिते, अधिगत परमार्थः बन गया। क्या कहा? अधिगतः परमार्थः, अधिगतः परमार्थः यही ते, तो अधिगत परमार्थाः बन गया बहुब्रीहि समास। अधिगत परमार्थाः में बहुब्रीहि समास होकर के तान द्वितीय विभक्ति बहुवचन में अधिगत परमार्थान बन गया। तो यानी जिन्होंने परम तत्व के अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है, अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त किए हुए पंडितान माँ अवमंस्था, विद्वानों के प्रति घमंड करना छोड़ दीजिए या विद्वानों का अनादर करना छोड़ दीजिए या विद्वानों का अनादर मत करिए, ऐसा भरतरी जी कहना चाह रहे हैं। तो माँ अवमंस्थाह, माँ अवमंस्थाह मतलब सीधे सीधे अपमान मत करो। तो अवमन से ही, किससे गुरुजी? अवमन से लुंग, मन से गुरुजी लुंग लकार, अवमन से लुंग लकार से ही, लुंग मांग लुंग इत्यनेन सूत्रेन ना से ही मांग योगे इत्यनेन अडागम का निषेध होकर के मन धातु से दिवादिगणी में ही आत्मनिपदी है, ठीक है ना। मन धातु दिवादिगणी आत्मनिपदी है, इसके रूप ही चलते हैं मन्यते मन्यते मन्यन्ते, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। तो माँ अवमंस्था अर्थात उनका अपमान मत करिए, क्योंकि तृणम इव लघु लक्ष्मी, क्योंकि तृण के समान जो तुच्छ लक्ष्मी है ना, तान नैव संवृद्धि, ना धन एव नैव, ना धन एव बराबर नैव बन गया, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन संधि? वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि तिनके के समान या तुच्छ लघु लक्ष्मी जो है ना, उन विद्वानों को बांधने में समर्थ एकदम नहीं है। तो लघु लक्ष्मी को क्षुद्र संपत्ति कहते हैं। लक्ष्य से ई और मुट आगम होकर के लक्ष्मी बन जाता है। क्या कहा? किससे गुरुजी? लक्ष्य से ई
और मुटागम होकर के ही लक्ष्मी ही बन जाता है। लघु वा लघ्वी या लक्ष्मी ही, क्या कहा, लघु वा लघ्वी वा बन गया लक्ष्मी ही, लघु वा लघ्वी वा लक्ष्मी बन गया कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा, लघु वा लघ्वी या लघु लक्ष्मी बन गया कर्मधारय समास। कौन सा बना, कर्मधारय समास। और क्या कहा, विषतंतु वारणम, क्या कहा, विषतंतु वारणम की यदि बात किया जाए तो कमल के डंठल का ही एक सूत होता है, मृणालम विषम इत्यमरा विषस्य तंतु विषतंतु बन गया। क्या कहा, विषस्य तंतु विषतंतु बना, क्या बना, विषस्य तंतु विषतंतु बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थला नाम, तो अभी आप मान लीजिए नवीन मद की लकीरों के कारण से ही काले परे गंड स्थल वाले वारणा नाम हाथियों को यदि कोई बांधना चाहे कमल के डंठल से तो उनके लिए सूत सीकर संजीव का काम नहीं कर सकता है। तो अभिनव मद, तो अभिनवः मदः इति अभिनव मदः, क्या कहा, अभिनवः मदः इति अभिनव मदः, अभिनवः मदः इति अभिनव मदः में कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा, अभिनव मदः में कर्मधारय समास हो जाएगा। और तस्य लेखाः, तस्य लेखाः, तो अभिनव मद लेखा बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। और ताभि श्यामानि, तो अभिनव मद लेखा श्याम में तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तादृशानि गंडस्थलानि, ये शाम ते बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो सीधे सीधे अभिनव मद लेखा गंडस्थलानि तादृशानि गंडस्थलानि ये शाम ते, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम में पूछ ले तो कौन सा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा, तेषां बहुब्रीहि समास बन जाएगा। प्रशस्ताः गंडाः इति गंडस्थलानि नित्य समास हो जाता है। यदि आपसे गंडस्थलानि की में समास पूछ ले तो प्रशस्ताः गंडाः इति, क्या कहा, प्रशस्ताः गंडाः, प्रशस्ताः गंडाः इति गंडस्थलानि बन गया, नित्य समास बन जाता है। और गंडा नाम स्थलानि गंडस्थलानि में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या कहा, तो गंडा नाम स्थलानि इति गंडस्थलानि में षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। वारणा नाम मतलब हाथियों का होता है। कुंजरी वारणः कई इत्यमरः, इससे होता है, अमर कोश में कहा गया है। वारणम निरोधक वस्तु या बंधन ही कहा गया है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी, दृष्टांत अलंकार है। यदि अधिमद अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थाः तृणमिव लघुलक्ष्मीर नैव तान् संरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानां न भवति विषतंतुः वारणम वारणानाम। अय राजन, ठीक है, तत्वज्ञान प्राप्त किए हुए पंडितों के प्रति माँ अवमंस्थाः, अनादर करना छोड़ दीजिए, अनादर मत करिए, क्योंकि तृणम इव, तृण के समान, लघु लक्ष्मी ही, तुच्छ लक्ष्मी, तान नैव संरुणद्धि, उनको रोकने में समर्थ नहीं है या उनको बांधने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार से अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थला नाम नवीन मद की रेखाओं से सांवले पड़े हुए या काले पड़े हुए गंडस्थल वाले हाथियों को रोकने के लिए विषतंतु कमल के डंठल सूत सीकर जंजीर नहीं हो जाते हैं, तो किनको रोकने के लिए कमल के डंठल सूत सीकर जंजीर नहीं हो सकते,
तो वारणा नाम हाथियों को रोकने के लिए। हाथियों के गंडस्थल कैसे हैं? तो नवीन नवीन मदरेखा से श्याम पड़े हुए हैं। श्याम वर्ण के नवीन मदरेखाओं से किनके गंडस्थल हैं? तो वारणा नाम गंडस्थला नाम। और क्या कहा? लघु लक्ष्मी तुच्छ लक्ष्मी किनको नहीं बांध सकती है? तो पंडितों को नहीं बांध सकती, विद्वानों को नहीं बांध सकती है। और तत्व के अर्थ का ज्ञान किनको प्राप्त हो गया है? तो पंडितों को ज्ञान प्राप्त हो गया है। भर्तृहरि जी किनके प्रति अनादर न करने की बात करते हैं? तो विद्वानों के प्रति अनादर न करने की बात भर्तृहरि जी कहते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान् मावमंस्थाः तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि। अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषतंतुर्वारणं वारणानाम। अर्थात गंडस्थल जिनके काले पड़ गए हैं, ऐसे हाथियों को बांधने के लिए कमल के डंठल सूत सीकर जंजीर नहीं हो जाता है, नहीं हो पाएगा, आप कितना भी प्रयास करिए। आगे आया अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता। न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। अम्भोजिनी वनविहारविलासमेव हंसस्य हन्ति कुपितो नितरां कुपितो विधाता। न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। अम्भोजिनी वनविहारविलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता। न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। अर्थात विधाता भी इनके निरक्षिरक विवेक को अलग करने वाले गुण को अलग नहीं कर सकता है। जो हंसों के अंदर दूध और पानी को अलग करने का गुण होता है ना, उन अलग अलग उन गुणों को विधाता उनसे कभी भी अलग नहीं कर सकता, यदि और सारे काम कर सकता है। क्या कहा गुरु जी? कुपितः विधाता, अर्थात यदि विधाता क्रोधित हो जाए तो उसके क्रुद्ध होने पर, किसके भैया? उसके क्रुद्ध होने पर हंसस्य, हंसों के अम्भोजिनी वन विहार विलासम, अर्थात हंसों के कमल वन में विहार विचरण करने वाले, कमल वन में विचरण करने वाले या भ्रमण करने के वाले सुख को क्या कर देते हैं? भ्रमण करने वाले सुख को नितराम, सुख को ही एवं ही नितराम मतलब निरंतर हंति नष्ट कर सकता है। अगर विधाता क्रोधित हो जाए या कुपित हुआ विधाता अगर चाह ले तो हंसस्य हंसों के अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, अर्थात कमल वन में विचरण करने वाले या कमल वन में विहार करने के सुख को एकदम से ही नष्ट कर सकता है, एकदम से ही हंति नितराम सदा के लिए नष्ट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु तू असौ इन हंसों के दुग्ध जल भेद विधौ, दुग्ध जल भेद अर्थात दूध और जल के
दूध और पानी को, किसको भैया, दूध और पानी को अलग अलग करने वाले, दूध और पानी को अलग अलग कर देने वाले प्रसिद्धाम, अत्यंत प्रसिद्ध जो गुण है, अत्यंत प्रसिद्ध जो उनका वैदग्ध कीर्तिम, अर्थात कर देने वाले जो अत्यंत प्रसिद्ध गुण होता है, अपहर्तुम समर्था न, उनको नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है। प्रसिद्ध अर्थात जो उनकी कीर्ति होती है, जो यश होता है, दूध और पानी को अलग कर देने वाले गुण को विधाता कितना भी चाह ले तो उसको अलग नहीं कर सकता है। तो विधाता किसके दूध और पानी को अलग करने वाले गुणों को अलग नहीं कर सकता, तो हंसों के गुणों को नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कौन हंसों के दूध और पानी को अलग कर देने वाले गुण को अलग नहीं कर सकता, विधाता नहीं कर सकता। विधाता क्या कर सकता है, हंसों को कमल वन में विहार करने से अभिषण करने के सुख को नष्ट कर सकता है, किंतु उनके नीर और क्षीरक विवेक को या उनके पानी और दूध को अलग करने वाले विवेक यानी बुद्धि को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। वो उनको प्रकृतिजन्य प्राप्त होता है, वो उनको प्रकृतिजन्य ही प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विधाता आपके जीवन में, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय मित्रों, आपके जीवन में अथाह कष्ट दे सकता है, असीमित दुख दे सकता है, आपको बहुत पीड़ा दे सकता है, आपको बहुत परेशान कर सकता है, आपको बहुत नीचे गिरा सकता है, लेकिन आपका जो शील है वो कभी आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। आपकी जो मानवता है आपके अंदर, उसको कभी नहीं नष्ट कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं यदि मानव हैं तो मानवता आपके अंतःकरण में होनी चाहिए। यदि मानवता आपके अंतःकरण में नहीं है तो समझ लीजिए कि आप मानव कुल में जन्म लेना, मानव के रूप में जन्म लेना आपका व्यर्थ है, आपका क्या सभी का व्यर्थ है। यदि मेरे अंदर की भी मानवता अगर मर जाए तो भाई साहब, मानवता तो मनुष्य के अंदर जन्मजात प्रकृति है, उसको कौन अलग कर सकता है। इसलिए कभी मानवता को नहीं भूलना चाहिए। तो यही कहा, भरत जी कह रहे हैं कि अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। क्या कहा कि प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम समर्थः ना, अर्थात जो प्रसिद्ध उनकी विदग्ध कीर्ति है, विदग्ध यश है, दूध और दुग्ध जल वेद विधौ, दूध और पानी को क्या कहा, तू अस्य अर्थात विधाता, इनके अर्थात असौ, इनके हंसों के जो दूध और जल के भेद हैं, अर्थात जो दूध और पानी को अलग कर देने वाले प्रसिद्ध गुण है, वैदग्ध कीर्ति है, वैदग्ध यश है, वैदग्ध बुद्धि है, उसको असौ समर्था ना, उसको नष्ट करने में, अपहर्तुम समर्था ना, उस बुद्धि को, उस कीर्ति को अपहर्तुम समर्था ना, नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो विधाता किसके दूध और पानी को अलग कर देने वाले गुण को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हंसों के, किसके भैया, हंसों के। तो अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता। क्या कहा, कुपितः विधाता, कुपितः विधाता नितरां हंसस्य हन्ति, अर्थात क्रोधित हुआ जो विधाता है वह हंसों के नितराम, हमेशा हमेशा के लिए हंति नष्ट कर सकता है। क्या नष्ट कर सकता है, तो वही कहा अम्भोजिनी वन विहार विलासम एवं, अर्थात कमल वन में विचरण करने वाले जो सुख को ही क्या है, यदि क्रोधित हुआ विधाता, यदि विधाता हंसों के ऊपर क्रोधित हो जाए, यदि विधाता हंसों के ऊपर खूब क्रोधित हो जाए तो वह निश्चित रूप से बता दें आपको कितना क्या कर सकता है। केवल इतना ही कर सकता है कि जो हंस कमल वन में विहार करने वाला सुख प्राप्त करते हैं, तो उस कमल वन में प्राप्त होने वाले सुख को ही विधाता अगर क्रोधित हो जाए हंसों के ऊपर तो हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। लेकिन उनके अंदर जो इन्हीं अस्य, इन हंसों के अंदर दुग्ध जल वेद विधौ प्रसिद्धाम, जो प्रसिद्ध गुण है, जो प्रसिद्ध गुण है इनके अंदर कि दूध और पानी को अलग कर देने वाला जो गुण है, उसको विधाता अगर चाह भी ले कि नहीं इस गुण को हम नष्ट कर देंगे, तो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। तो यही कहा अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव
हंसस्य हंति नितरां कुपितो विधाता, अर्थात कुपित हुआ विधाता हंसों का क्या नष्ट कर सकता है, तो कमल वन में विहार करना नष्ट कर सकता है। किसके कमल वन में विहार करने को विधाता यदि चाहे तो नष्ट कर सकता है, तो हंसों के, ठीक है। लेकिन किसके नीर और क्षीरक विवेक की गुण को विधाता कदापि नष्ट नहीं कर सकता, तो हंसों के अंदर जो नीरक क्षीर विवेक का गुण होता है अलग करने का, उसको विधाता कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है, ऐसा कहते हैं। तो एव मतलब ही होता है अव्यय है, ही होता है। क्या होता है? विलासम एव मतलब अव्यय है, यहाँ ही है। अम्भोजिनी वन विहार, अम्भोजिनी मतलब कमल, क्या कहा? अम्भोजिनी वन मतलब कमल वन कहा जाता है। क्या जाता है गुरु जी? अम्भोजिनी जो वन है मतलब कमल से युक्त जो वन होता है। क्या होता है? कमल से युक्त जो वन होता है उसी को ही अम्भोजिनी वन बोलते हैं। और विहार विलासम घूमने के, विचरण करने के सुख को, विलास मतलब सुख को, विलासम सुख को, तो अम्भोजिनी वन विहार विलासम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। यदि विधाता, क्या कहा? कुपिता विधाता, यदि क्रोधित हुआ विधाता चाहे तो हंसों के, हंस से हंसों के, अम्भोजिनी वन विहार विलासम नितराम, अर्थात कमल वन में विचरण करने वाले गुण को ही नितराम हमेशा के लिए, सुख को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है, एकदम से नष्ट कर सकता है। किंतु यह वह यदि चाहे कि हम हंसों के अस्य दुग्ध जल वेद विधौ प्रसिद्धाम, जो हंसों के अंदर छुपा हुआ दूध और पानी को अलग कर देने वाला गुण है, उसको कभी भी छीनने में समर्थ नहीं है। अपहर्तुम समर्था नास्ति, वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम समर्था नास्ति। वह विधाता उनके इस विदग्ध कीर्ति को, उस अच्छी कीर्ति को, अच्छी बुद्धि को नष्ट करने में कदापि भी समर्थ नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? तो भैया भर्तृहरि जी कहते हैं। किस में कहते हैं? तो भैया भर्तृहरि जी सीधे सीधे नित्सतकम के विद्वत पद्धति में वो कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि गुरु जी विद्वानों का सम्मान करिए, ऐसा ही कहा जाता, विद्वानों का सम्मान ही करना ही चाहिए। अब विधाता में तो वी धा त्रिच प्रत्यय होकर के, क्या है? वी धा त्रिच प्रत्यय हो करके ही बन गया विधाता, ठीक है। ऋकारांत रूप है, विधातृ शब्द मूल है, ठीक है ना। विधातृ होकर के ही विधाता बन जाता है। और क्या कहा गुरुजी? अम्भोजिनी वन विहार विलासम, अम्भोजिनी वन विहार विलासम, तो कमलनियों के वन में विहार करने का जो सुख होता है कोई ना, तो वी और ही घई भावे से ही विहारा बन जाता है। विहार कैसे बना? तो वी री घई भावे तो बन गया विहारा। वी हिरी गई भावे से ही विहारा विलासा बन जाता है। क्या बन जाता है? विहारा बन जाता है, ठीक। वी हिरी घई भावे क्या बना? वी हरी घई भावे से बना विहारा। वी ही घई भावे से विहारा बना। और विलास में बता दें कि विलासा में भैया वी लस घई, वी लस घई से ही विलासा बन गया, ठीक है। विहारा वी री घई भाव अर्थ में, और विलासा वी लस घई भावे में विलासा बन जाए। तो विहार एवं विलासा यदि पूछ ले कि विहार विलासा में कौन सा संधि है, तो विहार समास की बात करें, एव विलासा, तो विहार विलासा बन गया। इसमें मयूर व्यंजकादित समास है। कौन सा है? मयूर व्यंजकादित समास है। और अम्भोजिनी वनम, अम्भोजिनी, क्या कहा? अम्भोजिनी वनम, तो आपको बता दें अम्भोजिनी नाम वनम इति अम्भोजिनी वनम बन गया। क्या कहा? अम्भोजिनी नाम वनम, अम्भोजिनी नाम वनम इति अम्भोजिनी वनम बन गया। षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या कहा? तस्मिन विहारा इति अम्भोजिनी वन विहार विला, ठीक है ना। तो इसमें भी सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, अम्भोजिनी वन विहार विलास में, विहार में, ठीक है ना। अतस्य विलासा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अम्भोजिनी वन विहार, अम्भोजिनी वन विहारस्य विलासा, ऐसे कह सकते हैं। अम्भोजिनी
वन विहारस्य विलासः इति अम्भोजिनी वन विहार विलासः में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा और तम द्वितीया हो जाता है, विलासम बन जाता है। तो यदि पूछ ले आपसे कि अम्भोजनी वन विहार विलासम में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन, तो द्वितीया व्यक्ति एक वचन। नितराम निरंतर हमेशा के लिए, नितराम मतलब एकदम हमेशा के लिए कह दिया। नी तरफ आम हो जाता है, नी तरफ आम, नी तरफ आम होकर के ही नितराम बन जाता है, ठीक है ना। और जो हंती है आपको बता दें, हन धातु है, कौन सी धातु है, हन हिंसागत्यो, तो हन धातु में ही रूप चलता है। हंती हतः घ्नन्ति रूप चलता है, क्या चलता है, हंती हतः घ्नन्ति। तो ये जो हंती है यह एक वचन है, हन धातु का, हन हिंसागत्यो धातु से प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बन जाता है हंती। क्या बन जाता है गुरु जी, हंती, ठीक है ना। अब ये जो हंती है तथा कुपिता है, ये दोनों क्रिया विशेषण है। हंती और कुपिता दोनों ही क्रिया विशेषण है। दुग्ध जल भेद विधौ, दुग्धम च जलम च इति दुग्ध जले बन गया। क्या कहा, दुग्धम, क्या कहा, दुग्धम च जलम च बन गया दुग्ध जले, दुग्ध जले, दुग्धम चा जलम चा इति दुग्ध जले बन गया, जिसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। और तयोः भेदा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दुग्ध जल भेद भेदा में अतस्य विधि, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तस्मिन् दुग्ध जल भेद विधौ बन गया। तो दुग्ध जल भेद विधौ में पूछ ले कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो सप्तमी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा, विषयाधिकरणी सप्तमी से, ठीक है ना। और प्रसिद्धाम, प्रसिद्धाम प्रसिद्ध या विख्यात कहा जाता है। प्रासिद्धता टाप हो जाएगा। क्या कहा, प्रासिद्धता और टाप होकर के ही बन गया प्रसिद्धाम, और ताम तो लग गया, ठीक है ना। वैदग्ध्य कीर्तिम, चतुराई के यश को कहा जाता है, चतुराई के यश को अर्थात जो उनके अंदर अत्यंत चतुराई का यश होता है, जो चतुराई की कीर्ति होती है। असौ अपहर्तुम समर्था नास्ति, अर्थात विधाता भी उनके इस गुण को नष्ट करने में समर्थ बिल्कुल नहीं है। तो यदि वैदग्ध की बात किया जाए तो विदग्धस्य भावः वैदग्ध्यम, क्या कहा, वैदग्ध की बात की जाए तो विदग्धस्य भावः वैदग्ध्यम, विदग्धस्य भावः वैदग्ध्यम, ठीक, विदग्धस्य भावः वैदग्ध्यम बन गया। तो विदग्ध से शयी प्रत्यय हो जाता है। कौन सा गुरु जी, विदग्ध से शयी प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय, विदग्ध से शयी प्रत्यय हो जाता है। और विदग्ध बना कैसे, तो विदहता प्रत्यय, विदहता प्रत्यय बन करके ही विदग्ध बन जाता है, ठीक है ना। और वैदग्ध्येन कीर्ति, तो वैदग्ध्येन कीर्ति तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो वैदग्ध्य कीर्ति बन जाएगा। वैदग्ध्येन कीर्ति ही वैदग्ध्य कीर्ति बन जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास बन जाएगा। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कौन सा है, यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो विद्वानों के रहते हुए जी तत्तुल्य अप्रस्तुत हंस का वर्णन किया गया है, इस कारण से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और छंद है वसंत तिलका। कौन सा छंद है, वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक क्षण में 14 मात्राएं होती है। देख लीजिए, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, अर्थात चरणांत में अति होती है। कहाँ अति होती है गुरु, चरणांत में अति होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो प्रत्येक क्षण में 14 मात्राएं होती हैं। वसंत तिलका के प्रत्येक क्षण में 14 मात्राएं होती हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः, ज्ञेयं वसंत तिलका तब जा जगौगः, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव,
हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। तो सीधे सीधे कहा अस्य वैदग्ध्यकीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः नास्ति, अर्थात अस्य इन हंसों के दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, दुग्ध और जल के भेद को अलग कर देने वाले गुणों को, या वैदग्ध्यम अपकीर्तिम, जो विदग्ध कीर्ति है, जो विदग्ध यश है, इस यश को असौ अपहर्तुम समर्था, ना उसको नष्ट करने में समर्थ नहीं है। क्या कहा? कुपिता विधाता, क्रोधित हुआ विधाता, हंसों के, हंसस्य हंसों के, अम्भोजनी वन विहार विलासम एव नितराम हंति, अर्थात कमल वन में विचरण करने वाले सुख को अर्थात एकदम से नष्ट कर सकता है, किंतु तू अस्य, लेकिन इन हंसों के दुग्ध जल भेद प्रसिद्धां विधौ, दूध और जल के भेद को नष्ट भेद को अलग कर देने वाले वैदग्ध्य कीर्तिम, अर्थात जो फैली हुई कीर्ति है, जो यश है, उसको अपहर्तुम समर्थाना, उसको नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो कौन सा अलंकार है? तो भैया अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर विद्वानों के रहते हुए उसी के समान अप्रस्तुत हंस का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हो गया। और छंद है वसंत तिलका। वसंत तिलका के प्रत्येक अक्षर में 14 मात्राएं होती हैं और चरणांत में यति होती है। फिर से एक बार देख लीजिए। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थाः तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि अभिनवमदलेखा श्याम गण्डस्थलानां न भवति विशतन्तुर्वारणं वारणानाम्। अय राजन, क्या कहा? हे राजन, अरे राजाओं, अधिगत परमार्थान, तत्वज्ञान को प्राप्त किए हुए, पंडितान माँ अवमंस्थाः, विद्वानों के प्रति अनादर करना छोड़ दीजिए, या विद्वानों का अनादर मत करिए, उनकी निंदा छोड़ दीजिए, क्योंकि कहा आगे कि तृणम इव, तृण के समान, लघु लक्ष्मी ही, तुच्छ लक्ष्मी, तान विद्वान, उन पंडितान, उन पंडितों को, उन विद्वानों को, नैव संरुणद्धि, उनको बिल्कुल नहीं बांध सकती है। तो लक्ष्मी को किसके समान बताया गया है? लक्ष्मी को तृण के समान तुच्छ बताया गया है। तृण के समान तुच्छ कौन है? लक्ष्मी को बताया गया है। और तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेने वाले कौन हैं? विद्वान हैं, पंडितान हैं। किनके प्रति राजा से भर्तृहरि निवेदन करते हैं कि उनका अपमान मत करो, तो तत्वज्ञान प्राप्त किए हुए पंडितों का अपमान मत करो, क्योंकि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, क्योंकि कहा नवीन नवीन मद की लेखाओं से, या नवीन नवीन मद की रेखाओं से, श्याम वर्ण के पड़े हुए या काले हुए गंडस्थलों वाले वारणम हाथियों को बांधने के लिए, तो विशतंतु, कमल के जो डंठल हैं, सूत सीकर जंजीर नहीं हो सकते हैं। तो किन को बांधने के लिए कमल के डंठल सूत सीकर जंजीर नहीं हो सकते हैं? तो वारणानाम गंडस्थलानाम, वारणानाम अर्थात नवीन नवीन मद की रेखाओं से काले पड़े हुए गंडस्थल वाले हाथियों को बांधने के लिए। ऐसा कौन कहता है? भर्तृहरि जी कहते हैं। फिर क्या कहा आगे? अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपि हर्तुमसौ समर्थः। क्या कहते हैं कि भैया कुपिता विधाता, क्रोधित हुआ विधाता यदि चाह ले तो हंसस्य हंसों के, अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव अर्थात कमल में विचरण करने वाले सुख को
नितराम एकदम से सदा सर्वदा के लिए हंति नष्ट कर सकता है, लेकिन लेकिन अस्य इन हंसों के दुग्ध जल भेद विधौ, अर्थात दुग्ध जल को अलग कर देने वाला जो प्रसिद्ध वैदग्ध्यम कीर्तिम अर्थात विदग्ध कीर्ति है, विदग्ध ज्ञान है, असौ अपहर्तुम समर्थः न, इस गुण को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो विधाता किनके गुणों को नष्ट करने में, दूध और क्षीर को अलग करने वाले गुणों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है? तो आप बताएंगे भैया हंसों के कौन सा छंद है? वसंत तिलका छंद है, कौन सा अलंकार है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तो मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय शुभ रात्रि चा।